आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फाइंस में। आज का आपका टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पेट मॉडल पेपर 2 अंकित भाटी। दूसरा मॉडल पेपर है अंकित भाटी सर की बुक से। तो शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उचित समतावादी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संख्या योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन ए वैदिक युग में, ऑप्शन बी गुप्त युग में, ऑप्शन सी कुषाण युग में, ऑप्शन डी मौर्य युग में। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैदिक युग में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पेशावर। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयाग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन के, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के, ऑप्शन सी लॉर्ड मियो के, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन के। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पुणे। प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी चंद्रभान गुप्त, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी NG रंगा, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी NG रंगा ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी सर जॉन साइमन, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? ऑप्शन ए भोला भाई देसाई, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी कैलाश नाथ काटजू। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी थार। प्रश्न नंबर 11 का आपका सही आंसर होगा सहारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी
6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। प्रश्न नंबर 12 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 13 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। नीलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। प्रश्न नंबर 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चौथा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी आंग्ल। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरबी भाषा का है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, वैश्वीकरण का अर्थ है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ऑप्शन बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, ऑप्शन सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। प्रश्न नंबर 16 का आपका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 16 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, प्रचंड बेरोजगारी का कारण है का अर्थ है? ऑप्शन ए काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, ऑप्शन बी पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, ऑप्शन सी विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, ऑप्शन डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रश्न नंबर 17 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, बजट एक लेख पत्र है? ऑप्शन ए सरकार की मौद्रिक नीति का, ऑप्शन बी सरकार की वाणिज्य नीति का, ऑप्शन सी सरकार की राजकोषीय नीति का, ऑप्शन डी सरकार की मुद्रा बचत नीति का। प्रश्न नंबर 18 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरकार की राजकोषीय नीति का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानात्तर संस्था है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग। प्रश्न नंबर 19 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है? ऑप्शन ए बीमार उद्योगों से, ऑप्शन बी कर सुधारों से, ऑप्शन सी बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन डी बैंकिंग क्षेत्र से। प्रश्न नंबर 20 का आपका सही आंसर होगा आप क्या होगा? ऑप्शन जो है प्रश्न नंबर 20 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बीमा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी गणतंत्र। प्रश्न नंबर 21 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 22 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है प्रश्न नंबर 22 का आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 21। प्रश्न नंबर 23 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 20 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19I। प्रश्न नंबर 24 का आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19I। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा कार्य
कलेक्टर का नहीं है। ऑप्शन ए भू राजस्व का एकत्रीकरण। ऑप्शन बी कानून व्यवस्था को रखरखाव। ऑप्शन सी आयकर का एकीकरण। ऑप्शन डी भू दस्तावेजों का रखरखाव। प्रश्न नंबर 25 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आयकर का एकत्रीकरण। प्रश्न नंबर 26 ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम। ऑप्शन बी सिलिकॉन। ऑप्शन सी तांबा। ऑप्शन डी चांदी। प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आइसोबार वायुदाब। ऑप्शन बी आइसो हाइट ऊंचाई। ऑप्शन सी आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा। ऑप्शन आइसोबार गहराई। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए किण्वन। ऑप्शन बी अपचयन। ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन डी बहुलीकरण। प्रश्न नंबर 28 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए किण्वन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए ब्यूटेन। ऑप्शन बी मीथेन। ऑप्शन सी इथेन। ऑप्शन डी रेडान। प्रश्न नंबर 29 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है ब्यूटेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 आनुवांशिकता की इकाई है। ऑप्शन ए गुणसूत्र। ऑप्शन बी डीएनए। ऑप्शन सी जीन। ऑप्शन डी केंद्रक। प्रश्न नंबर 30 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 वैमनस्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विमनस्य। ऑप्शन बी सौमनस्य। ऑप्शन सी सुमनस्य। ऑप्शन डी अवमनस्य। प्रश्न नंबर 31 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सौमनस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन बी सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन सी सूरज प्लस उदय। ऑप्शन डी सूरज प्लस उदय। प्रश्न नंबर 32 का आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा सूर्य प्लस उदय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 वाक्यांश का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। ऑप्शन ए निर्मम। ऑप्शन बी निर्दय। ऑप्शन सी निर्भय। ऑप्शन डी निर्हृदय। प्रश्न नंबर 33 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निर्मम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए झगड़ा लगाना। ऑप्शन बी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन सी चापलूसी करना। ऑप्शन डी नारदगिरी करना। प्रश्न नंबर 34 का आपका सही आंसर क्या होगा? ओछी हरकतें से कार्य सिद्ध करना। अगला प्रश्न है जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 35 का आपका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त।
किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रमंडल खेल की सूची से किन 3 खेलों को हटा दिया गया? ऑप्शन ए कुश्ती, तीरंदाजी और फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, निशानेबाजी और कुश्ती, ऑप्शन सी हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी, ऑप्शन डी कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी। इस खेल में कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी को हटा दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए डिजिटल संसद, ऑप्शन बी अमृत संसद, ऑप्शन सी अतुल्य संसद, ऑप्शन डी संसद थीम। डिजिटल संसद को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर भारत, ऑप्शन बी इंदौर भारत, ऑप्शन सी डरबन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है जयपुर में बनाया जाएगा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? ऑप्शन ए केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राजस्थान उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी महाराष्ट्र उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 39 का आपका सही आंसर होगा केरल उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी डेनमार्क। प्रश्न नंबर 40 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फिलीपींस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी सैफाली वर्मा, ऑप्शन सी दिया मिर्जा, ऑप्शन डी मिताली राज। प्रश्न नंबर 41 का आपका सही आंसर होगा सैफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया? ऑप्शन ए ऑपरेशन भारत, ऑप्शन बी ऑपरेशन यमुना, ऑप्शन सी ऑपरेशन मुक्ति, ऑप्शन डी ऑपरेशन गंगा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑपरेशन गंगा के तहत आप सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। प्रश्न नंबर 43 का आपका सही आंसर होगा रूस के साथ। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी डेसमंड टूटू, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 44 का आपका सही आंसर होगा दलाई लामा।
दलाई लामा ने लिखी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 45 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। प्रश्न नंबर 46 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए नॉर्वे, निकोसिया, ऑप्शन बी साइप्रस, वियना, ऑप्शन सी जॉर्जिया, तिब्लिसी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ओसोलो। प्रश्न नंबर 47 का आपके ऑप्शन है राजधानी दी है नॉर्वे की ओस्लो है, नॉर्वे, ओस्लो, जॉर्जिया, तिब्लिसी, ऑस्ट्रेलिया वियना है और नॉर्वे निकोसिया, साइप्रस निकोसिया। तो इसका बनेगा पहले का चौथा, दो में है पहले का चौथा पहला, तो यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी के आर नारायणन, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 48 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया, किसके द्वारा घोषित किया गया? ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र तोमर, ऑप्शन डी श्री राजनाथ सिंह। तो ये जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी ओसाका। प्रश्न नंबर इसका आपका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो ये जो है आपका कर्नाटक में है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, झारखंड का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए लीन, ऑप्शन बी पाइका, ऑप्शन सी छऊ, ऑप्शन डी ए और सी, बी और सी। तो ये जो है बी और सी जो है आपका सही आंसर होगा, पाइका और छऊ दोनों वहाँ के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी जापान। जापान का जो है जूडो राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए पीटी ऊषा, ऑप्शन बी सयानी इब्राहिम, ऑप्शन सी केएम नीला बीना मोल, ऑप्शन डी सुनीता। तो ये जो जाना जाता है ऑप्शन ए
पीटी ऊषा को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1972। ये जो आयोजित किया गया था 1972 को। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 56 से 60 तक जो है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 56 से 60 के उत्तर चुनिए। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिससे स्पष्ट राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृत परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी वे पहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दावा करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, ऑप्शन बी सामायिक जीवन निरंतर प्रवाह होता है, भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान निहित है, ऑप्शन डी भारतीय मानस का स्पंदन होता है। तो ये जो है आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। प्रश्न नंबर 56 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें ऑप्शन ए सामायिक जन संस्कृति का समावेश हो, ऑप्शन बी भारतीय संस्कृत परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, ऑप्शन सी पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो, ऑप्शन डी आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का सन्निवेश हो। प्रश्न नंबर 57 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय संस्कृत परंपराओं का प्रतिनिधित्व हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन ए हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी हमारी सांस्कृतिक परंपरा, ऑप्शन सी शिक्षित जन और सामान्य जनता, ऑप्शन डी शिक्षा का माध्यम। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम ऑप्शन ए भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते, ऑप्शन बी भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते, ऑप्शन सी विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, ऑप्शन डी नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रही है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान नहीं देते। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 60, हमें राष्ट्रीय संस्कृत परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। ऑप्शन ए सामाजिक जीवन प्रवाह से, ऑप्शन बी अध्ययन साहित्य परंपरा से, ऑप्शन सी सामायिक वैज्ञानिक विचारधारा से, ऑप्शन डी भारतीय
नव्य समाजशास्त्र से। ऑप्शन आपका सही होगा सामायिक जीवन प्रवाह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो 61 से 65 तक जो है आंसर देने हैं। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकालु है क्योंकि, किस लिए संकालु है? प्रश्न नंबर 61 का आपका ऑप्शन ए, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन बी, उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जा रहा है। ऑप्शन सी, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। ऑप्शन डी, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। ऑप्शन ए, जीवन का एकाकी विकास। ऑप्शन बी, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। ऑप्शन सी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन डी, जीवन का सर्वांगीण विकास। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। अगला प्रश्न है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन ए, प्राकृतिक जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके। ऑप्शन बी, मानव सभ्यता का विनाश करके। ऑप्शन सी, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके। ऑप्शन डी, नैतिक आमित्य मूल्यों को विकसित करके। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि। ऑप्शन ए, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ऑप्शन बी, जीवन में आशातीत का समावेश नहीं हुआ। ऑप्शन सी, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। ऑप्शन डी, भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अगला और लास्ट प्रश्न है, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। ऑप्शन ए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो। ऑप्शन बी, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। ऑप्शन सी, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन डी, क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ओके गाइस, आज हमने सीखा है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अंकित भाटी बुक से। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटे वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और जुड़े रहें हमसे। रोज़ सुबह 8 बजे आपको वीडियो प्रैक्टिस सेट से संबंधित मिलती रहेगी। तो ओके गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।